नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी। उनका अक्सर कहना यह होता है कि संसार एक मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, ये सब बस एक माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मुक्ति है, खुद की खोज करना है। ऐसा महापुरुषों को और कथावाचकों को कहते सुना होगा। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, वो ये भी शिक्षा देते हैं। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक ही प्रश्न उठता है। क्या उठता है? कि क्या हमारा सांसारिक जीवन जीना व्यर्थ है? जो अब तक हमने जीवन जिया है, कथा प्रवचन सुनने से पहले, क्या हमारा वह जीवन जो अब तक सांसारिक जीवन जिया है वो बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है? सांसारिक जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? तो उनकी बातें सुनकर यह सवाल हम सबके मन में उठता होगा। क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? यह सवाल उनकी बातें सुनकर अपने आप ही मन में उठ जाता है। क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो उन्हीं की बातों से निकल कर आता है। हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए क्या? जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह व्यर्थ है? जब उन्होंने कहा कि सांसारिक जीवन मोह माया का एक जाल है और हमें मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हमारे दिमाग में ये अनेकों सवाल तुरंत उठ खड़े होते हैं और हमें अपने घेरे में घेर लेते हैं। किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है। सभी फंसे हुए हैं। जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं वो क्या करते हैं? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है, तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है, तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, जैसे कि नाम कमाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, ऊंचा पद पर पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई राजा बनना चाहता है, तो कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। संसार में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। इस तरह के आदमी हैं कि कोई किसी तरह से जीना चाहता है, कोई किसी तरह से। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं सांसारिक जीवन में। भाई बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करनी है, फिर पोते होंगे, पोते को भी पढ़ाना है, देखना है पढ़ते हुए। तो इस तरीके से अनेकों सपने होंगे। जब हम इन महापुरुष पंडितों के संपर्क में आते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या जब हम इन महापुरुष पंडितों के संपर्क में आते हैं तो ये हमारे सारे सांसारिक सपनों को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। कहते हैं ये सब बेकार है। इन महापुरुषों के संपर्क में आने पर हम निर्णय नहीं ले पाते कि हम सांसारिक जीवन जिए या फिर इनके बताए आध्यात्मिक मार्ग पर चले। आखिर हम करें तो क्या करें? जो खुद माया जाल की बात कहता है वो कई करोड़ों के आश्रम में रहता है। चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसके पीछे सही वास्तविकता क्या है। वास्तविकता तो यह है कि हम लोग उन महापुरुषों की बातों को सही तरह से समझ ही नहीं पाते। वो महापुरुष हमें बताना तो कुछ चाहते हैं और हम समझ लेते कुछ हैं। यही गड़बड़ हो जाती है।
और समझाने वाला भी हमें उनकी ये बातें उल्टी समझाकर अपने पाखंड का गुलाम बनाने पर उतारू हो जाते हैं। जैसे कर्मकांड, हाँ, 1000 देवताओं को, पता नहीं कितने देवताओं के ऊपर वो रखवाता है, यहाँ दक्षिणा रख दो, यहाँ दक्षिणा रख दो, यहाँ दक्षिणा रख दो, जबकि शास्त्रों का एक ही सार है, एक साधे सब सदे, सब साधे सधे ना कोई। एक मोटिवेशनल स्पीच ग्रंथों में है कि जो सबका है, ऐसा लगता है कि ये सबका है, सभी देवताओं को पूजता है, तो वो किसी भी का भी नहीं है। और जो एक का है तो वो एक का ही रहता है, सबका प्यारा हो जाता है। तो चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पाखंड में उतारू कर देते हैं ये पाखंडी आडंबर वाले, उनके अर्थ को, महापुरुषों के ग्रंथों के अर्थ को समझाकर। अब आजकल के कथावाचकों को की ही बात ले लें। आपके सामने कई उदाहरण हैं। जो कथावाचक गुरु हमें इन महापुरुषों के प्रवचन सुनाते और समझाते हैं, वो ही संसार में कितने डूबे पड़े हैं जो खुद को आपके सामने भगवान से कम नहीं मानते थे। उनके उदाहरण अनेकों हैं। वो आपको अपने आडंबर और पाखंड के मायाजाल में फंसाकर आपको मानसिक गुलाम बनाकर खुद जेल में पड़े हैं। यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। जो खुद को भगवान कहते थे कि हम भगवान हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, जो आपको मानसिक गुलाम बनाकर, अपना मानसिक गुलाम बनाकर आज कहाँ हैं? आज जेल में पड़े हैं। वो लोग आपसे कहते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा सब बेकार है, और उनकी धन दौलत, उनकी संपत्तियां को तो अरबों खरबों में मिलेगी। सब कुछ त्याग कर अपनी आत्मा की खोज करो और आध्यात्मिक मार्ग पर चलो, वो लोग ये कहते हैं। लेकिन हमारे साधु संतों की वाणी तो कुछ और ही कहती है, जिसे आप और हम समझना ही नहीं चाहते। हमारे महान संतों का कहना है कि जब तक आप गरीब हैं, ध्यान देना, जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की कमी है, तब तक आप अपनी आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो कहते हैं धन दौलत छोड़ कर ये माया जाल है, इससे बाहर निकल के आत्मा की खोज करो। लेकिन हमारे साधु संत महापुरुष संतों की वाणी यह कहती है कि जब तक आप गरीब हैं तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अपनी आत्मा की खोज में। हमारे साधु संतों का कहना है, हमारे महान संतों का कहना है कि जब तक आपके पास आर्थिक साधनों की कमी है तब तक आप अपनी आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत अमीर होना भी, अत्यधिक अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाती है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हम इस सत्संग के सार को समझेंगे। तो एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। वहां लोगों ने उन्हें उपदेश देने का आग्रह किया। उन गांव वासियों के आग्रह पर महात्मा बुद्ध उपदेश देने लगे। उन्होंने वहां कहा कि संसार में माया जाल है, ये संसार माया जाल है, संसार के माया जाल में मत फंसो। संसार के माया जाल से ऊपर उठकर तुम संसार को जीत पाओगे। संसार में फंसकर नहीं जीत पाओगे। संसार में जो फंसकर व्यक्ति सद्कर्म त्याग कर बुरे कर्मों में पड़ जाता है, उसे अपने जीवन में बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, और इतना उपदेश देकर वो चुप हो गए। उन्होंने कहा कि आगे चलकर उसके बुरे कर्म ही दुखों का कारण बनेंगे, इसलिए आप इस संसार की सारी मोह माया को त्याग कर अपने कर्म करें। इतना उपदेश देकर
महात्मा बुद्ध वहाँ से चले गए। वहाँ पर गांव का एक सबसे धनी व्यक्ति भी था। उस पर इस उपदेश का बहुत गहरा असर पड़ा। उस मन सांसारिक जीवन से खिन्न हो गया उसका मन। वह सांसारिक जीवन से धीरे धीरे हटने लगा। अब उसे अपना अब तक का बिताया जीवन व्यर्थ गवाया हुआ सा लगने लगा। उसका व्यापार भी पूरी तरह चौपट होने लगा। जिसको देखता वह यही उपदेश देता कि यह संसार मोह माया है, इसको त्याग दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, ये सब तो वासना है, जीवन तो केवल एक ही है और वो है मुक्ति। तो वो सबको यही उपदेश देने लगा। कहने लगा केवल उसी की आस है और उसी की प्यास है। अब तो भैया, अब तो मुक्ति का मार्ग खुलने वाला है, मुक्ति मार्ग पर चल पड़े हम तो। अब से उसने व्यापार, घर परिवार, रिश्ते नातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह गांव का सबसे अमीर आदमी सबसे गरीब बन चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अपने आप ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे कारण ही मेरे परिवार की यह दशा है कि उसका हर सदस्य, परिवार का हर सदस्य भूखा है। मैं उसको भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता, उसकी भूख भी शांत नहीं करा पा रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया। मैं परिवार का भरण पोषण भी अच्छी तरह नहीं कर पा रहा हूँ। उसने अपने आप से कहा कि मैंने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। वह सोच रहा था कि मुझे ना माया मिली ना राम, अर्थात धन भी चला गया और मुक्ति भी नहीं मिली। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। एक दिन वह अपने घर से निकल पड़ा। थोड़ी देर में उसके मन में ख्याल आया कि अब वह कहाँ जाएगा। घर से निकल तो गया, भैया जाएगा कहाँ? तो किससे मदद मांगेगा? कौन मदद मांगेगा? कौन मदद आप तुम्हारी करेगा? क्योंकि इस संसार में एक कहावत भी सत्य है, जब तक आपकी जेब में है पैसा लोग कहेंगे हाल है कैसा। जब तक जेब में है माया लोग देख करेंगे अपनी छत्र छाया, और घर में है ठन ठन गोपाल, कोई नहीं पूछेगा कैसा है तुम्हारा हाल। तो किससे मदद मांगेगा वह सोचने लगा। आखिर उसका साथ अब कौन देगा, गरीब का साथ कौन देता है। उसने सोचा क्यों ना मैं एक बार महात्मा बुद्ध के पास जाऊं, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज मेरी है और मेरे परिवार की यह हालत हुई है। उसे ही पकड़ूंगा, महात्मा बुद्ध को, उसने मुझे बर्बाद किया है, कहने लगा। वह महात्मा बुद्ध को ही दोषी समझने लगा। वह एक लंबी यात्रा के बाद महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है, आप में कोई ज्ञान नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना जानते हो, अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। आप हम जैसे लोगों को फंसाकर अपना नाम कमाते हो कि मैं बहुत बड़ा साधु संत हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ। आप तो हमें फंसाते रहते हो, हमारे जैसे लोगों को। आप हमें कभी पूरे न होने वाले सपने दिखाते हो, प्रलोभन देते हो कि मुक्ति का मार्ग बड़ा अच्छा है, आनंद है। मैं भी एक सीधा साधा व्यक्ति था और उस गांव का सबसे धनी आदमी था। आज आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका, सड़क पर आ चुका है। मेरे परिवार को दो निवाले रोज खाने के लिए भी हमें तिल तिल कर मरना पड़ता है, हमारे परिवार को मरना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए कि बोले, बेटा तुमने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला है, क्या अर्थ समझा तुमने। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है। कहता है कि आप कहते हैं आध्यात्मिक जीवन से बड़ा कोई सुख नहीं है। आध्यात्मिक जीवन आनंद का, सुख आनंद का, स्थायी आनंद का भरपूर भंडार है।
लेकिन मैंने जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है मैं तो घोर दुखों के सागर में गिर गया हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम बहुत दूर से आए हो। देखो, थके हुए आदमी को या क्रोधित आदमी को कुछ नहीं बताना चाहिए, उसकी समझ में उस टाइम नहीं आएगा। जब वो शांत हो जाए, आराम कर ले, सुस्ता ले, अच्छी तरह से शांत दिमाग हो जाए उसका, तब उसको वो बात समझानी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम थोड़ा विश्राम कर लो। रात के बाद आकर, यानी कि सुबह को आकर, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। वह व्यक्ति काफ़ी समझाने पर कि मैं नहीं मानता, अभी समझाओ अभी समझाओ, वो जिद कर रहा था, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद महात्मा बुद्ध की बातें मानकर आश्रम में आराम करने चला गया। रात्रि के बाद जब सुबह हुई, महात्मा बुद्ध उसके पास आए और कहा, बेटा मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी है। वो कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा है, पंखों से फड़फड़ा कर उड़ रहा है, और वह अपने पंख तेजी से चलाता हुआ तेजी से हवा में चला जा रहा है, उड़ा जा रहा है। उसने तो यह भी देखा है, उस व्यक्ति ने, महात्मा बुद्ध बता रहे, कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही है, उसके पैर हैं, और एक कुत्ता समुद्र की गहराई में सांस ले रहा था बैठा हुआ, बिल्कुल गहराई में, नीचे तली में समुद्र की। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए, चुप हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे महात्मन, उसके आगे क्या हुआ? आखिर आप चुप क्यों हो गए हो? मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है इस बात में। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हकीकत में हो सकता है? मछली जमीन पर चल सकती है, हाथी हवा में उड़ सकता है, कुत्ता समुद्र की गहराई में सांस ले सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? हकीकत में तुम्हें इसका विश्वास है, यकीन है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, आप सत्य ज्ञाता हो, सत्य वक्ता हो, आप झूठ कभी नहीं बोलते। हे महात्मा बुद्ध, यदि ये आप कह रहे हैं तो अवश्य ही सत्य होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा क्या तुमने पहले कभी ऐसा होते हुए देखा है या सुना है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को आकाश में, हवा में उड़ते हुए अपने पंखों से देखा है, उड़ते हुए? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, महात्मन मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया? जब मैं प्रकृति के विपरीत, प्रकृति के खिलाफ बोल रहा था कि हाथी प्रकृति में उड़ने लायक है ही नहीं, तो जब मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बोल रहा था, तब तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया? तभी महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, इसके जवाब में, हे महात्मन, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो सब सत्य ही हो। उसने ये जवाब दिया, इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, कभी किसी की बातों पर मत जाना, बल्कि खुद विचार करना कि उस बात में कितनी सच्चाई है, उस व्यक्ति की बात में कितनी सच्चाई है, क्या वह वास्तव में सच है, आखिर वह कहना क्या चाहता है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वह कुछ और ही कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल बैठे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है, उससे समझना तो चाहिए उसकी बात को। अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर तुम मुझसे पूछते कि वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो इसका जवाब में मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, वह अपने खिलौने वाले हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डुबा रहा है और अपने खिलौने वाली मछली को ज़मीन पर चला रहा है। क्या यह सब नहीं हो सकता? बच्चा खिलौने से ऐसे नहीं कर सकता? महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है, अवश्य ही ऐसा ही हुआ होगा,
इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं कभी भी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या गरीब इंसान के विकास में बाधक बन जाती है। निर्धनता और गरीबी इंसान के विकास में बाधक बन जाती है, ये महात्मा बुद्ध समझा रहे हैं उस व्यक्ति को, जिससे तुम और कुछ सोच ही नहीं पाते। पापी पेट का सवाल है, अपने पेट की तरफ ही ध्यान रहेगा, कैसे बढ़ोगे आगे। कुछ सोच नहीं पाओगे और कुछ समझ नहीं पाओगे तो कैसे आत्मा की खोज करोगे, कैसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगे। कहते हैं खाली पेट भजन ही नहीं होए रामा। साधु महात्माओं को भी जब भूख लगती है और उन्हें उसके लिए अन्न की आवश्यकता होती है तो वे उस समय उपासना साधना नहीं करते, बल्कि भिक्षा मांगने के लिए झोली टांगी और चल पड़े, निकल पड़ते हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन मुझे ये बताओ, ये भिक्षा आती कहाँ से है? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि वो भिक्षा मांगने तो चल देते हैं, लेकिन ये भिक्षा आती कहाँ से है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, हर कोई मेहनत तो करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और जो वह मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ धन भी मिलता है। उस धन से भोजन खरीदता है और वही भोजन अपने परिवार को खिलाता है। और कोई दरवाजे पर साधु महात्मा भिक्षा के लिए आ जाता है तो उसी धन में से भिक्षा भी देता है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि संसार में हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो यह भोजन कहाँ से आएगा? सारे आध्यात्मिक मार्ग पर चले जाएं, मेहनत कोई ना करे और भिक्षा मांगकर गुजारा करें तो कमाएगा कौन? किसान खेती करना छोड़ दे, आध्यात्मिक मार्ग पर चला जाए तो धन, वो अनाज को उपजाएगा कौन? उस अनाज को खरीदने वाला कौन होगा जब व्यापारी आध्यात्मिक मार्ग पर भिक्षावर्ती का आचरण कर लेगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं यदि संसार में हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो भोजन कहाँ से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा के लिए धन कहाँ से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। बात तो सही कह रहे महात्मा बुद्धेश्वर गुरु महाराज, बात तो सही कह रहे हैं, मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आया? और महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि हे महात्मन, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना, वासना, लालच और क्रोध ये सब मनुष्य के विकार हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए, तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। इन विकारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त्याग देना चाहिए। और संसार में रहने वाले आदमी के अंदर तो ये होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में तो त्याग किया जा सकता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बेटा, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मनुष्य को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध को कहता है, हे महात्मन, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है, इन्हीं 5 विकारों पर जिंदा है दुनिया, तो नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है? ये 5 घोड़े हैं दुनिया को चलाने वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हे महात्मन, जब दुनिया इन्हीं पर चल रही है, हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे के वहाँ अपने परिवार को नहीं चला सकता, और यदि वह पैसे नहीं कमाएगा तो भूखा मर जाएगा। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बेटा, इस संसार की सब बातों से बाहर निकल, यानी कि यह संसार इन सब बातों से नहीं चल रहा है, इन सब बातों से बिगड़ रहा है। इन बातों को छोड़ना ही मुक्ति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार को छोड़ना ही मुक्ति है। न शरीर की मुक्ति होती है, न तन की मुक्ति होती है, न मन की मुक्ति होती है, न आत्मा की मुक्ति होती है। मुक्ति करनी है तो अपने जीवन से इन विकारों को निकालकर इन विकारों का गुलाम नहीं बनना है, इनसे मुक्त होना ही मुक्ति है। तो यह संसार इन 5 चीजों से तो बिगड़ रहा है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मन, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? संसार तो इनके बिना है ही नहीं। आप संसार में रहने के लिए भी कहते हैं और फिर इन चीज़ों को छोड़ने के लिए भी कहते हैं।
मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। संसार में लोभ, इच्छा, लालच, कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और क्या है। और जब हम इनका त्याग कर देते हैं तब हम अध्यात्म के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। मुक्ति आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्य की खोज में चल पड़ते हैं। अगर इन विकारों को छोड़ देते हैं, इन विकारों को छोड़कर सन्यासी के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और फिर संसार कहाँ रहा, सन्यास मार्ग हो गया वो तो। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा, लोभ, इच्छा, लालच, काम, वासना और क्रोध आदि छोड़ देने से हम सन्यासी हो जाते हैं, और इन सभी चीज़ों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं, संसार में धन कमा सकते हैं, मान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान पा सकते हैं इन विकारों के बिना भी, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावना के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है, वह व्यापार बिना किसी बुरी भावना के ईमानदारी से कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वह भी अपने कर्म किसी बुरी भावना के बिना भी कर सकता है। एक भिक्षुक इन सभी लोगों को सही प्रकार और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, तो उस भिक्षु का कर्म है, उन्हें उसका कार्य है उन्हें सही मार्ग पर दिखाना, ये भिक्षु का कार्य है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर, सब दुनियादारी, सब मोह माया यानी कि इस संसार की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते, या तुम ये सोच रहे थे कि इस मार्ग पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और जीवन में चमत्कार होने लगेगा, और अंत में अपने आप ही आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया, और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महात्मन, आप सत्य कहते हैं, मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था कि सब कुछ आसान हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि सब कुछ छोड़कर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, सहजता से मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और मेरे सारे दुख दर्द अपने आप ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, और मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूँगा, मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, आत्मज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक एक चीज़ जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वह सारी चीज़ें तुमसे एक एक करके दूर होती जाएंगी। अब बताओ, क्या अब भी तुम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे भिक्षु नहीं बनना, मैं तो व्यापार ही ठीक हूँ, मैं तो व्यापार ही करूँगा, मैं तो अपने सांसारिक जीवन में ही ठीक हूँ, वो ही मुझे सुख दे रहा है, परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है। उस शंका का भी समाधान कर दो जो ये एक शंका बची है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वह प्रश्न भी आपसे पूछना चाहता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध उससे पूछने की आज्ञा देते हैं। उस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्धे, आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अहंकार हमें दुख की ओर ले जाते हैं, और संसार में यही तो है, और क्या है। यदि हमें संसारी जीवन जीना है तो हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे भूख तो लगी है। तभी महात्मा बुद्ध उसे भरपेट भोजन करवाते हैं। उसे भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लो और खा लो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मुझे अब और नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, अगर मैं तनिक भी कुछ खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले,
बेटा मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतना ही धन कमाओ, क्योंकि जब हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वह नुकसान ज़रूर पहुँचाती है। फिर वह चाहे धन हो, चाहे इच्छा हो या लालच, या फिर कमाना हो या वासना हो या कामना हो। इसलिए इन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए, और जब इन्हें हम नियंत्रण में रखते हैं तब ये कभी आपको दुख नहीं दे पाएंगी। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं धन कमाना आवश्यक है, क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए मन में इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इच्छा अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए और सब चीज़ें मध्यम होनी चाहिए, ना कम हो और ना ज़्यादा। इसलिए जाओ और धन कमाओ। तुम अपने कर्म से अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करो। जब तुम अपने कर्मों से दूसरे का भला करते हो तब तुम संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग पर होते हो, मुक्ति के मार्ग पर होते हो, सत्य की खोज में होते हो, आत्मा की खोज में होते हो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है कि हे महात्मन, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला और यह सोचकर कि अब अपने आप ही सब कुछ होगा मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन यह सत्य है, अपने आप कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मैं आपको वचन देता हूँ, वह व्यापारी बोला, मैं अपना कर्तव्य कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से लौट गया। बंधुओं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी महापुरुष की बातें सुनते हैं तो लगता है कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, और बिना सोचे समझे, बिना विचार करे, सही अर्थ जाने बिना ही उसका अंधा अनुसरण करने लग जाते हैं। हमें दुनियादारी की बातें बेकार लगने लगती है उस महापुरुष की बातें सुनकर। लेकिन कभी हम अपने भीतर नहीं देखते कि हमें आत्मज्ञान की इतनी ज़रूरत है भी या नहीं। जो आत्मज्ञान के आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं उन्हें सुख दुख और सांसारिक झंझट कभी विचलित नहीं करते। वे तो अपने आत्मज्ञान मार्ग पर बिना रुके स्थिर और शांत भाव से चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। संसार में आध्यात्मिक मार्ग यही है कि संसार में रहते हुए उन 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को त्याग कर अपने नित्य कर्म करने हैं, अपने सांसारिक कर्म करने हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को त्याग कर अपना सांसारिक जीवन बिताना है। तो सांसारिक जीवन बिताते हुए भी आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। तो क्या छोड़ना है, क्या किसकी मुक्ति लेनी है? 5 विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार की। आपके घर में, आपके जीवन में सुख आनंद की बढ़ोतरी हो, इसी दुआ के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।